सो हेलो गाइस, आ चुके हैं आज एक नए कहानी के साथ। सोचा बहुत दिनों के बाद मूड कर दिया वीडियो बनाने का, तो सोचा एक वीडियो बना के लाते हैं। एक किस्सा, एक कहानी बहुत पुरानी अब आपके साथ साझा करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, बहुत मज़ेदार ये वीडियो होने वाली है। सो बाय बाय गाइस, स्टोरी का मजा लीजिए। सो गाइस, ये जो स्टोरी है वो आज से करीब 35 साल पुरानी है। जिस टाइम पे मेरी एक मासी है, उनका शादी होने वाला था। सो कुछ रीजंस की वजह से जो शादी है वो देहरादून से पोस्टपोन करके गांव के फार्म हाउस पे कराने का इन्होंने डिसीजन लिया था। कुछ तो सडन रीजंस था, वो रीज़न तो मेरे को नहीं पता। सो ये जो घर था दोस्तों, ये काफ़ी टाइम से, शादी के भी करीब 10-15 साल पहले से ये अबैंडन पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से इस घर के बारे में किसी को कुछ पता तो नहीं था। एक दादी थी जिनको पता था, बट वो एक्सपायर हो चुकी थी। तो अब यूजुअली क्या होता है, अगर घर पे शादी है तो काफ़ी समय पहले ही मतलब जो दूल्हे का परिवार होता है वो आ जाता है घर की साफ़ सफाई एंड ऑल सब कुछ करने के लिए। तो सब लोग बहुत पहले ही आ जाते हैं, ठीक है। सो अभी मेहमान वगैरह लोग का गैदरिंग नहीं हुआ था, तो यहाँ पे घर की साफ़ सफाई चल रही होती है एक साइड पे, और मतलब दूसरी साइड से कुछ अलग ही देखने को सीन्स मिल रहे थे। शुरुआत के 4-5 दिनों तक साफ़ सफाई अच्छे से चली, पूरा घर बहुत मतलब अभी फ़िलहाल घर पे 5-7 ही लोग थे, तो साफ़ सफाई में लगे हुए थे। साफ़ सफाई शुरुआत में तो बहुत अच्छी चली, बट छठे 7वें दिन से कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होने लगी जो इनको शक के माहौल में डाल दिया कि इस घर में शादी करने लायक सही है या फिर वापस देहरादून जाना पड़ेगा। 5वें-6वें दिन के शाम को जब सब किसी का काम वगैरह ख़त्म हो गया, तो जो घर में काम वाली बाई को रखा गया था उसको पीछे भेजा गया था कुछ काम से, लकड़ियाँ वगैरह इकट्ठा करने के लिए कि आग जलाया जाए शाम को। लाइट्स वगैरह की व्यवस्था उस समय थी नहीं, करीब 30-35 साल पहले की बात है, और गाँव का माहौल था तो ऑब्वियसली बात है लाइट तो नहीं होती, और इस वजह से वहाँ पे लालटेन वगैरह जलाया करते थे लोग, और लकड़ियाँ के लिए उनको भेजा गया था पीछे। तो जहाँ पे लकड़ियाँ इकट्ठा की जाती थी वहाँ पे एक था पीपल का पेड़। सो गाइस, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि पीपल के पेड़ से रिलेटेड किस्से आपने पहले भी कई बार सुन रखे होंगे, अदर्स चैनल पे या फिर किसी रिसोर्स के थ्रू आप लोगों ने सुना ज़रूर होगा। और बारिश का मौसम था, तो उस समय कुछ देर पहले बारिश वगैरह हुआ था, तो काफ़ी उमस थी, तो इसलिए उनको भेजा गया था लकड़ी वगैरह लाने के लिए, जलाने के लिए। सो लकड़ी वगैरह वो लेके आ रही थी, तब तक उन्होंने नोटिस किया कि उनका माचिस जो है वो कहीं पे गिर चुका है। तो जब वो बैक ऑफ मुड़ी तो कोई माचिस तो गिरा हुआ नहीं था, बट लोगों ने बोला कि हम पीछे गिरा, तुम्हारा माचिस उधर है। और देखने वाली चीज़ ये है कि सबको वो माचिस दिखाई दे रहा है, लेकिन उसी पर्टिकुलर औरत को जो काम वाली थी उसको वो माचिस दिखाई नहीं दे रहा। तो गाइस, इस समय उसने ज़्यादा सीरियसली तो नहीं लिया, बट रात को सब कुछ जब खाना पीना खा के जब सब लोग सोने चले गए, उस समय अचानक से रात को उठती है काम वाली बाई, मतलब वहाँ पे वॉशरूम था उधर ही पीछे, तो वॉशरूम जाने के लिए उठी, और जब वो गई उसके बाद जब वो आ रही थी तो उस समय पता है वो टोटी का ज़माना नहीं था, वहाँ पे था हैंड पंप। तो जब वो हैंड वॉश करने के लिए आई तो उसने क्या नोटिस किया कि मतलब जो हैंड पंप है, पानी गिर रहा है, वो चल रहा है लेकिन कोई चला ही नहीं रहा है उसको। जैसे ही उसने ये मंजर देखा, डोंट बिलीव गाइस, वो लड़की जो काम वाली बाई थी वो फटाफट से घर के अंदर जाती है, गेट वगैरह बंद करके जाके हनुमान चालीसा पढ़ने लगती है। और उसके बाद पता नहीं सीधे वो उसको सुबह होश आता है, तो सबको उसने बताया कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था। तो सब लोगों ने पहले तो इग्नोर कर दिया, क्योंकि उसके बारे में तो किसी को पता नहीं था, बट जो पड़ोस में लोग रहते थे उनको तो पता था हर चीज़ की, मतलब क्या है यहाँ का किस्सा। तो इन्होंने नज़रअंदाज कर दिया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, मतलब होता रहता है, सब सीन है। एंड द शॉकिंग फैक्ट हियर इज कि मतलब इसके 2-4 दिन के बाद एक पूजा होने वाली थी घर के अंदर, जिस पूजा में सबको इन्वॉल्व होना ज़रूरी था, और ये पूजा बहुत सुबह में ही की जाती है, जिस पूजा का नाम है सोमी अमावस्या। अपने घर परिवार में पूछिएगा, इसके बारे में जिक्र करिएगा, पता चलेगा आपको। वोंट बिलीव जो उन्होंने देखा कि जैसे ही वो पैर छूने गई नीचे, उनका पैर उल्टा था। ये चीज़ जाके जैसे ही सबको घर पे बताया, उन्होंने लोटा वगैरह फेंक के बहुत मतलब हाइपर टेंशन में जाके बहुत घर पे बताया जब उन्होंने, तो पहले तो सब लोगों ने थोड़ा नकार दिया, ठीक है, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने देखा कि उनकी मम्मी तो घर के अंदर सोई हुई है, दे वोंट बिलीव दिस, और उन्होंने ठीक है सब लोगों ने कहा कि हाँ कुछ ना कुछ तो पैरानॉर्मल है, क्योंकि शुरुआत में वो लोग टाल रहे थे, बट एवरीवन हैज फेस्ड दिस थिंग्स, कि सब लोगों ने कुछ ना कुछ तो देख रखा था। सो उसके बाद उन्होंने सब लोगों ने डिसाइड किया कि पंडित जी को बुलाते हैं और इस चीज़ का विधि विधान करने के लिए। सो इन्होंने जब पंडित जी को कॉल किया तो उन्होंने बताया कि मुझे आने में 1 हफ्ते लग जाएंगे, और मतलब अभी मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तब तक आप थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेके काम वगैरह करिए, जहाँ पे ये सब लग रहा है कि हाँ हो रहा है, तो वहाँ पे आप मत जाया करो इस जगह। और इवेंचुअली 2-4 दिन के अंदर अंदर ही इनको शादी भी करनी थी, क्योंकि अब शादी का डेट तो कोई टाल नहीं सकता है। सो अब शादी करानी थी, मेहमान वगैरह आने शुरू हो गए थे, और सबको क्लियरली इंस्ट्रक्शंस दे रखा था कि मतलब ऐसे वैसे सिचुएशंस में कोई पीछे नहीं जाएगा, कोई छत पे नहीं जाएगा। और देखिए अब गर्मी और थोड़ा बरसात का सीज़न था, तो उमस वगैरह हो रही थी,
तो इसी सब चीज़ों के बीच में क्या हुआ, शादी के जस्ट एक दिन पहले एक मेहमान आते हैं जिनको ये सब इंस्ट्रक्शंस नहीं मिले हुए होते हैं, ठीक है। सो उन्होंने एक दिन थोड़ा सा ज़्यादा ड्रिंक कर रखा था शादी वाले दिन, और सब लोग नीचे ही थे, सब लोग सेलिब्रेट वगैरह कर रहे थे, तो वो थोड़ा छत पे जाके बैठने का सोचे और वहीं पर लुढ़क के सो गए। मतलब अब नशे में थे तो ऑब्वियसली बात है वहीं पे सो गए। अपनी आँख लगने के कुछ देर के बाद जब लगभग रात के 11:30-12 बज चुके थे, उस टाइम के आसपास उनकी नींद खुली। और खुली कैसे, क्योंकि उनकी पीठ के नीचे जो है ना थोड़ा गीला गीला सा महसूस हुआ। उनको लगा कुछ तो है यहाँ पे गीला गीला है। तो उसके बाद उसकी जब उनकी नींद खुली, फिर उन्होंने नोटिस किया कि उनके आसपास कई सारे पीपल के पत्ते एक डिजाइंड वे में बिछाए गए हैं। मतलब कुछ तो प्रैक्टिस करने की कोशिश की गई है। तो ये चीज़ देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो गए, ठीक है। फिर क्या हुआ कि वो जब नीचे जाने के लिए स्टेयर्स की तरफ बढ़े, अचानक से उनका क्या हुआ, पैर स्लिप हुआ और उस छत से सीधे गिर गए नीचे। अब 1 फ्लोर का छत था तो किसी को पता नहीं था, सामने घर में डीजे वीजे बज रहे थे और शादी के दिन की बात थी, तो किसी को उतना मतलब किसी ने नोटिस नहीं किया इस चीज़ को। शादी का क्या सीजन होता है, पहले जब शादी होते थे ना, तो जो जितने भी मेहमान वगैरह लोग हुआ करते थे उनको बुलाने और यहाँ से भेजने, घर तक भेजने का जो काम था वो दूल्हा का परिवार या फिर शादी का ही परिवार, जिसका शादी था उसका ही परिवार हैंडल करता था खर्चा वगैरह, ठीक है। तो सब किसी को इन्होंने भेजना स्टार्ट कर दिया, सारे मेहमान जा चुके थे। उसके बाद इनको नोटिस हुआ कि मतलब यार वो आदमी जो आया था वो तो गया ही नहीं घर पे, हमने तो भेजा ही नहीं। तब उनको लगा कि हाँ चलो ठीक है, वो खुद से ही लेट से आए थे तो कैजुअली ऐसे ही सोचा होगा कि हाँ खुद से ही चले गए होंगे। तो फिर उन्होंने इतना ज़्यादा नोटिस नहीं किया इस चीज़ को, क्योंकि उतना ज़्यादा वो क्लोज रिलेशन में नहीं थे, ठीक है। उसके बाद उस समय उतना फ़ोन वोन का ज़माना भी नहीं था, तो उनको लगा कि चलो ठीक है चले गए। उसके बाद 3-4 दिन बीता, सब लोग मतलब अभी घर पे थे, बहू वगैरह आई हुई थी, मतलब मेरी मासी बहू थी, तो वो लोग आए हुए थे। तो सारे जो मतलब पोस्ट मैरिज जितने भी उनके रिचुअल्स होते हैं वो पूरे कर रहे थे, मतलब घर का खाना वगैरह, रसोई वगैरह जितना भी होता है उन्होंने मतलब चल रहा था सब कुछ। तो उसके 2-4 दिन बाद क्या हुआ ना, एक दिन शाम को वो जो आदमी जो गायब हुआ था वो शाम को आता है और बहुत गंदे हालत में, मतलब जैसे कि पूरा मिट्टी विट्टी लगा शरीर में, शर्ट थोड़ा सा फटा हुआ था। तो सब लोगों ने पूछा कि आप थे कहाँ पे, और मतलब हमको तो लगा कि आप जब चले जा चुके हैं। तो उन्होंने बताया कि हाँ मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था उस रात को, और मतलब उसके बाद से मेरे को आज होश आया 2-4 दिन के बाद। फिर भूख लगी है, पानी लगी, मतलब प्यास लगी, पिलाओ पानी मेरे को। तो सब लोगों ने उनको गैदर किया, उसके बाद पानी वगैरह पिलाया, फिर उन्होंने सब कुछ अच्छे से समझाया। तब फिर सब लोगों ने समझा कि हाँ चलो ठीक है, अब तो पंडित जी भी आ गए होंगे तो उनको भी बुला देते हैं, जो रिचुअल्स वगैरह है वो पूरा करेंगे, उसके बाद बताएंगे क्या क्या करना है, प्रिकॉशंस वगैरह। तो पंडित जी अगले दिन सुबह में आते हैं और सबको पहले क्लियरली बता देते हैं कि मतलब घर के आसपास के 3 घर, मतलब ये अगर घर है तो इस घर के बगल राइट साइड के 3 घर और लेफ्ट साइड के 3 घर को इनवाइट करना पड़ेगा, और इस पूजा में सबको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, चाहे कोई भी मतलब बच्चा हो छोटा सा या फिर बहुत बूढ़े हो, उनको आना पड़ेगा। तो उनके बताए अनुसार सब लोग आए और मतलब इस पूजा को आगे बढ़ाया गया। तो उसके बाद मतलब गांव वालों को तो ऑब्वियसली बात है पता था ये चीज़, तो ये सब चीज़ें, इसके पीछे का जो बैक स्टोरी है वो बाद में डिस्क्लोज हुआ सब किसी के सामने। तो उसके बाद जब पूजा वगैरह हो गया तो वहाँ पे एक क्या बोलते हैं उसको, रक्षा सूत्र से उस पूरे पीपल के पेड़ को बांधा गया, और मतलब ताकि वो सेफ रहे वो एरिया, वहाँ पे अगर कोई जाए तो ऐसा वगैरह, ठीक है। तो गाइज ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। और मतलब इस स्टोरी का जो बैक स्टोरी था वो ये था कि मतलब जो पीपल का पेड़ था उसके पीछे एक छोटा सा झोपड़ी टाइप का था, जहाँ पे एक कपल रहते थे, न्यूली अभी मतलब नया नया ही शादी हुआ था उनका। सो गाइज जो उनका जो हस्बैंड था इस मतलब कपल में, तो वो थोड़ा ज़्यादा ड्रिंक वगैरह करता था और नशे की हालत में आके अपनी बीवी को मतलब मारता पीटता था, इलीगल प्रैक्टिस वगैरह करता था, ठीक है। सो ऐसी सिचुएशन में एक बार मतलब बात ज़्यादा आगे बढ़ गई, हाथापाई हो गई, और उसी में उसकी बीवी की जो है वहीं पे अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है मतलब अब वो मार के वहीं पे रुकेगा नहीं, वो तो अपना चला गया, शिफ्ट हो गया कहीं और, लेकिन जो उसकी वाइफ की जो आत्मा थी वो उसी पेड़ के ऊपर भटकती थी और लोगों को परेशान वगैरह करती थी। तो अब तो अभी तक तो फिलहाल सब कुछ सही है। सो होप ये वीडियो आप सभी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ड्रॉप ए कमेंट इन द कमेंट सेक्शन और डू लाइक टू दिस वीडियो। और अगर ज़्यादा अच्छा लग गया है तो अपने दोस्तों को शेयर करो वीडियो को, और फटाफट से चैनल पे 10K कंप्लीट करवाओ। एक मेगा गिव अवे रखने को सोच रहा हूँ। और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, इंस्टाग्राम पे जाके डू फॉलो एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। वेलकम बैक गाइज, चलते हैं, मिलते हैं कुछ दिनों के बाद। प्यार और बरकरार रखिए।